बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और सबको जी मेरी तरफ से लेट ईद मुबारक। तो लेट किस वजह से हुई हूँ वो भी आगे आपको रीज़न बताऊँगी। अभी जी अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो मेरा ये व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया था जी 29वें रोज़े की शाम को ही। तो जी मेरी बेटी एतकाफ़ बैठी थी तो अभी हम सब उसको उठाने लगे हैं। अच्छा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कल रोज़ा नहीं है। तो 29वें रोज़े की शाम को हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि अभी चाँद नज़र आ जाएगा, लेकिन है कोई नहीं, ना टीवी पे, ना मोबाइल पे, कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि कल 30वां रोज़ा हो, लेकिन ज़्यादा चांस यही थे कि 29 रोज़े होंगे। तो फिर जी इतनी देर में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो उसने मुझे मुबारकबाद दी चाँद रात की और साथ जो मेरी बेटी एतकाफ़ बैठी थी ना उसकी। तो मुझे फिर हैरत हुई, मैंने कहा, "हैं, चाँद नज़र आ गया?" और तो उससे बोला, "वाह जी वाह! आपको पता ही नहीं है, तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं, ऐलान हो चुका है कि जी चाँद नज़र आ चुका है।" तो है जी, फ़ौरन से मैंने फ़ोन बंद किया और मैंने अपनी बेटी को बोला कि जल्दी से जी कपड़े चेंज कर लो, हम दरवाज़ा खोलने लगे हैं, क्योंकि वो एतकाफ़ बैठी हुई थी। तो बस जी फिर जल्दी से अम्मी वग़ैरह बाहर आईं। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अंदर ही थे, तो फिर हम लोगों ने फिर फ़ोन किया फिर मेरे हस्बैंड को, तो वो क्योंकि बाहर गए हुए थे किसी काम से, तो उनको फटाफट से फ़ोन किया कि आ जाएँ जी, फिर इसको एतकाफ़ से उठाना है। तो माशाल्लाह से इसका एतकाफ़ बहुत अच्छा रहा, बड़े सुकून से इसने इबादत की और पहली दफ़ा बैठी थी तो थोड़ा मुझे था, क्योंकि ये मेरी बेटी जो है ना बड़ी वो सेंसिटिव है और कमज़ोर दिल की है, इस तरह है। तो मुझे ये था कि ये ना एतकाफ़ में डर जाए या कुछ इस तरह, क्योंकि अकेले एक बैठना भी बड़ी बात होती है। लेकिन ख़ैर उसने इरादा किया हुआ था कि मैं बैठूँगी, तो माशाल्लाह से उसका एतकाफ़ बहुत अच्छा रहा। उसने एक कुरान पाक पूरा ख़त्म किया और एक सिपारा। तो क्योंकि ये 3 दिन के लिए ही बैठी थी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी बैठी। तो ख़ैर अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल करे और अल्लाह ताला हम सब की बातें कबूल करे। रमज़ान जो है काफ़ी अच्छा महीना रहा है, मतलब मज़ा आया है, लेकिन ये कि रमज़ान का बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया है। तो ख़ैर अल्लाह ताला जो है हम सब की इबादतें कबूल करे जो भी हमने रमज़ान में की हैं। और यहाँ पे जी ईद का दिन है, हमने तैयारी शुरू कर दी है जी शीर खुरमा बनाने की। अच्छा, हालाँकि मैंने पहले सोचा था कि मैं ना चाँद रात को ये काम कर लूँगी, लेकिन चाँद रात को और इतने ज़्यादा काम होते हैं कि फिर ये वाला जो काम था ना मेरा रह गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं ईद वाले दिन ही कर लेती हूँ सुबह। तो सेवइयाँ मेरी रेडी हो गई थी, उसके बाद जी फिर मैंने चाट वग़ैरह की तैयारी के लिए चने-शने बॉयल करने के लिए रख दिए और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ले आए थे हलवा पूड़ी और चने। तो मेरा बड़ा दिल था कि हम लोग जो है ना घर में ही हलवा पूरी बनाएँ। लेकिन फिर इसमें अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं बाहर से ले आता, तो वो हलवा पूड़ी ले आए थे और साथ जी नान ले आए थे और चनों का सालन ले आए थे। और मेरी नंद जो है बड़ी वाली वो भी आई हुई थी। वो आ गई थी जी चाँद रात को ही, उन्होंने सोचा था कि इस दफ़ा जो है ना हम लोग ईद जो है इकट्ठे करेंगे। वैसे जो मेरी सारी नंदें हैं ना, मेरी 2 नंदें लाहौर में होती हैं, एक पिंडी में होती हैं और एक जो है वो इटली में होती हैं। तो यहाँ पे जो नंदें होती हैं 3, तो वो जो है ईद वाले दिन ही आती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मेरी बड़ी नंद है ना, उन्होंने कहा था कि अब्बू बीमार हैं, तो इस वज़ह से मेरा दिल है कि मैं इस दफ़ा ईद जो है ना अब्बू के पास ही करूँ। तो वो इसलिए चाँद रात को ना आ गई थी। तो यहाँ पे जी बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद जी फिर मैंने दिन के खाने की तैयारी वगैरह की थी। नाश्ते के बाद मतलब मैंने सेवइयाँ वगैरह मैंने रेडी कर ली थी, उसके बाद जी फिर मैंने चाट वगैरह जो थी इमली वाली वो रेडी कर ली थी और साथ जो है दिन के खाने के लिए मैंने सालन वगैरह बना लिया था। चावल का मैं इनको बोलती रही हूँ, लेकिन मेरी नंद है वो कहती हैं कि चावल नहीं बनाने, जो है ना सालन वगैरह बना लो, चावल जो है वो हम शाम को बनाएँगे। क्योंकि जो मेरी बाकी 2 नंदें थी ना, उन्होंने शाम को आना था और मैंने जी आना था अपनी अम्मी की तरफ। तो इस वज़ह से जो है ना फिर मैंने अपने काम हिस्से का काम निपटा लिया और खाना वगैरह दिन को जो है वो हम सब ने इकट्ठे खाया था। उसके बाद जी फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी। बच्चियाँ जो थी वो टाइम से है रेडी हो गई थी। लेकिन इस दफ़ा बिहू ने मुझे बड़ा तंग किया था। हालाँकि ये टाइम से तैयार हो जाती होती है, लेकिन इस दफ़ा कह रही थी कि मैं ना आपके साथ ही रेडी होंगी जब आप जाएँगी। तो ख़ैर ये लेट तैयार हुई है, उसके बाद जी फिर हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, अम्मी की तरफ आ गए थे। और इस दफ़ा जो है ना अम्मी भी अकेली थी, वरना हर दफ़ा जो मेरी छोटी सिस्टर है ना वो लाज़मी होती है या उससे बड़ी वाली जो है वो भी आ जाती है। लेकिन उन दोनों के हस्बैंड आए हुए थे बाहर से, तो इस वज़ह से वो दोनों अपने-अपने घरों में ईद कर रही थीं और उन्होंने भी आज जो है ना आना था अम्मी की तरफ शाम को ही। तो इस दफ़ा अम्मी जो थी ना वो अकेली थीं। तो मुझे इसी वजह से ज़्यादा हो रहा था कि मैं टाइम से अम्मी के पास पहुँच जाऊँ ताकि अम्मी को बिल्कुल फ़ील ना हो। लेकिन ख़ैर मैं भी काम निपटाते-निपटाते ना मेरा भी सेकंड टाइम हो गया था, तो इस वजह से फिर हम लोग, मैं गई हूँ तो फिर मेरी सिस्टर भी जो है वो भी आई हुई थी। तो बस अम्मी के घर जो है हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। अम्मी ने चिकन का सालन वगैरह बनाया हुआ था, चना चाट थी और साथ जी उन्होंने हलवा बनाया हुआ था और खीर, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बना ली थी। हालाँकि मैंने उनको फ़ोन करके बोला था कि आप अकेली होंगी, आप बस एक मीठा बना देना और बस सालन बना देना थोड़ा-सा, बाकी जो हमने जो भी काम करना हुआ खुद आके हम सारी सिस्टर्स कर लेंगी। लेकिन ख़ैर अम्मी ने फिर भी काफ़ी कुछ बनाया हुआ था। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और जी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और ये जो जग मैं आपको पहले दिखा रही थी ना मिट्टी का,
ये कोई अम्मी ने लिया है और मुझे कोई इतना अच्छा लगा है ना, इसमें पानी इतना ठंडा यख था। और दूसरे जग में पानी डाला है तो वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, लेकिन इसमें डाल के रखा है तो इतना कोई ठंडा था। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी ये वाला जग ना मुझे भी मँगवा के दें। अम्मी के घर से ना थोड़े ही दूर ना दरबार है, वहाँ पे जो है ना ये मिट्टी के बर्तन हैं, उनका मेला सा लगता होता है। बल्कि ऑल टाइम वहाँ पे ये ना होते हैं मिट्टी की चीज़ें। तो अम्मी वहाँ पे गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो अम्मी कहती थी अभी दोबारा मैंने चक्कर लगाना तो फिर मैं तुम्हें भी ला दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे जी बस हमारा नाश्ता वगैरह रेडी हो गया था। मैंने पराठे बनाए थे और चाय, और मेरी बेटी जो थी वो साथ ऑमलेट वगैरह बना रही थी। और उसके बाद जी नाश्ता वगैरह करके अब मैं बनाने लगी थी जी रस मलाई, क्योंकि आज मेरी दूसरी जो सिस्टर है ना उसने आना था। और मैंने हर शाम को चले जाना था, लेकिन है उसके आने तक तो मैं अभी होंगी, क्योंकि उसने दिन के खाने पे ही आना था। तो फिर यहाँ पे जी मैं रस मलाई बनाने लगी हूँ। अच्छा, रस मलाई जो है ना, ये हमारे घर लाज़मी हर ईद पे बनती है। मीठे में ये लाज़मी बनती है, एक ट्राइफ़ल, एक रसमलाई। रसमलाई तो ख़ैर लाज़मी बनती है, क्योंकि ये हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बगैर लगता है कि ईद नहीं होती। मैं जब भी आती हूँ ना अम्मी की तरफ, तो हमारी रसमलाई जो है ना हमेशा रेडी हुई होती है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना छोटी वाली, वो अम्मी की तरफ ही होती है ज़्यादातर। लेकिन इस दफ़ा उसके हस्बैंड आए हुए थे तो वो नहीं थी, वरना जब भी मैं आती हूँ ना तो रसमलाई हमेशा से रेडी हुई होती है, और वो बनाती भी बहुत अच्छी है। तो मुझसे अक्सर ये होता है कि जो मैं ड्राई मिल्क की बनाती हूँ ना रसमलाई, वो कभी-कभी थोड़ी ख़राब हो जाती है, उसके अंदर गुठली-सी रह जाती है। लेकिन ख़ैर आज जो रसमलाई मैंने बनाई, ये भी मैंने ड्राई मिल्क की बनाई, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। बहुत अच्छी बनी थी। इसमें मैंने थोड़ी-सी ना सूजी भी डाली थी, उसकी वज़ह से काफ़ी सॉफ्ट सी बनी थी और बहुत मज़े की भी बनी थी। जो मेरे बहनोई हैं उन्होंने खाई थी, उन्हें बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे जी अम्मी प्याज़ वग़ैरह कटिंग कर रही हैं, अम्मी साथ-साथ मुझे ये चीज़ें कटिंग वग़ैरह करके दे रही हैं, और मैं बनाने लगी हूँ जी अभी बिरयानी। और यहाँ पे जी मैंने चिकन जो था वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। अभी इसमें मैं बिरयानी मसाला वग़ैरह डालूँगी, और दूसरी साइड पे जी मैंने चावल वग़ैरह बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, तो बस उनको निथारूँगी। तो जी यहाँ पे बनाते हैं हम लोग बिरयानी, और आप लोग सुनाइए कि जी आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है? क्या कुछ किया था? मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, और क्या कुछ किया था? आप लोगों ने कैसे अपनी ईद को एन्जॉय किया? तो मेरा तो ये होता है हर दफ़ा कि मैं मतलब अपने घर में दिन का खाना वगैरह खा के, फिर उसके बाद जी फिर मतलब सबके साथ, बाकी सबके साथ ईद वगैरह गुज़ार के, तो फिर उसके बाद शाम को अम्मी की तरफ आती होती हूँ। क्योंकि जो मेरी नंदे हैं ना, कुछ नंदे मेरी दिन के टाइम आ जाती हैं खाने पे, और कुछ जो हैं वो रात को आती हैं। तो फिर जो रात को आती हैं उनसे मुलाकात मेरी नहीं होती नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्होंने रुकना होता है। तो फिर नेक्स्ट डे मैं अम्मी की तरफ से आ जाती हूँ। तो फिर ये होता है कि मेरी सबके साथ मुलाकात हो जाती होती है। तो इस तरह बस ईद का दिन खुशियाँ बाँटने का है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी सारे खुश रहें, वहाँ पे भी सारे खुश रहें। तो जी चलें, इन्हीं बातों-बातों में हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई है, तो बस अभी जी सर्व करते हैं। और मेरी सिस्टर और बहनोई जो हैं, और उनकी फैमिली आ चुकी है, तो बस अभी मैं खाना वगैरह लगाने लगी थी। और बिरयानी जो थी वो भी मेरी बहुत अच्छी बनी थी। बिल्कुल खिले-खिले से चावल बने थे, चावल क्योंकि बहुत अच्छे थे, इस वज़ह से बिरयानी जो है ना वो मेरी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे जी बस खाना वगैरह लगाते हैं, और जो मेरे बहनोई हैं उनको चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हालाँकि जो डॉक्टर है ना वो उनको ज़्यादा चावल खाने से मना करते हैं, लेकिन उनको चावल बहुत पसंद है, और उन्हें बिरयानी इतनी पसंद आई थी ना, तो काफ़ी तारीफ़ें की उन्होंने मेरी। और ख़ैर बनी भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे जी साथ ही मैंने चिकन वाला सालन भी बना लिया था। अम्मी कह रही थी कि चिकन वाला सालन जो है वो मैं बनाती हूँ, तुम बाकी काम निपटा लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। हालाँकि काम कोई इतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन मैंने अम्मी को बोला कि आपने चीज़ें वग़ैरह भी मुझे कटिंग करके दी हैं, तो अभी आप रेस्ट करें, और मैं जो है ना चिकन वाला सालन भी साथ ही बना लूँगी। क्योंकि अब्बू जो है ना वो चावल नहीं खाते, तो इस वज़ह से फिर मैंने सालन बना लिया था। और मैं अम्मी को कह रही थी कि सब्ज़ी वग़ैरह नहीं है, कोई चिकन में सब्ज़ी वग़ैरह डाल लेते हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ आजकल आपको पता है कि ईद के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, मंडी वग़ैरह बंद होती है। तो अब्बू जो हैं वो क्योंकि सब्ज़ी पसंद करते हैं, चिकन बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो इस वजह से। और यहाँ पे जी बस मैं खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, और मेरी सिस्टर जो है वो केक लेके आई थी, तो अभी बस वही कटिंग करने लगे हैं, और चाय सर्व करेंगे, और साथ जी केक सर्व करेंगे। और केक जो था ना, जैसे ही मेरी सिस्टर ने खोला तो हैरान रह गई है, क्योंकि कहती है कि ये तो हमने बोला ही नहीं था, हमने आलमंड केक बोला था, तो ये कौन-सा आ गया है? तो मैंने कहा है ये भी बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा, ये व्हाइट चॉकलेट केक था, बहुत ही मज़े का केक था, और उन्होंने आते हुए केक्स एंड बेक से लिया था, बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अभी तक मुझे इसका ज़ायका मुँह में महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे जी बस हम केक खाते हैं, और साथ जी चाय पीते हैं। उसके बाद जी फिर मैंने आना था घर, क्योंकि जो है ना घर में जो बाकी नंदें आई थी उनके साथ भी मुलाकात करनी थी।
अच्छा जी, रीज़न बतानी थी मैंने आपको कि लेट वीडियो क्यों डाली है, तो इसकी रीज़न भी आपको बता देती हूँ कि जब चाँद रात थी ना, उस वक़्त मैंने पूरी अपनी प्लानिंग की हुई थी कि मैं ना सारी जो मेहंदी की और जो-जो तैयारी चल रही होगी, उसके साथ-साथ वीडियो बनाऊँगी। उसके क्लिप्स वग़ैरह भी बल्कि मैंने रेडी करके रखे हुए थे और फिर मैंने सोचा था कि ईद की जैसे मैं हर दफ़ा डालती हूँ, ईद की फर्स्ट डे की, सेकंड डे की मैं लाज़मी जो है ना वीडियो वग़ैरह बना के अपलोड करूँगी। लेकिन यकीन करें इतना कोई ज़्यादा काम था मेरा और मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे मुझे कमर में अभी तक तकलीफ़ है। यानी कि मैं अभी चल के काम नहीं सही तरह कर सकती हूँ, इतना मुझे ज़्यादा मसला हो गया था। 2-3 दिन तो मुझे ख़ैर काम में लगे, अच्छा ख़ासा काम बढ़ गया था मेरा। उसके बाद जी फिर क्योंकि वीकेंड आ रहा था ना, मतलब 4-5 दिन बन गए थे। बुध को मतलब ईद थी, फिर आगे बुध, जुमेरात, जुमा, हफ़्ता, इतवार, तो सारे जो हमारे थे ना, मेरी नंदें वग़ैरह, उनकी फ़ैमिली, तो वो सारी इधर ही थी, 4-5 दिन इधर ही रुके थे। तो इतना कोई ज़्यादा काम था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा बंदे हो गए थे, तो दिन के खाने का और रात के खाने का, उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा काम था। फिर मैंने बीच में कपड़े वगैरह भी धोए, तो इस वज़ह से थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। हालाँकि बच्चियों ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, लेकिन फिर भी थकावट जो थी ना, बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मेरे साथ ये अक्सर होता है कि जब काम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मतलब 3-4 दिन मैं लगातार काम करूँ ना, तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो बस फिर वही मसला मेरे साथ बन गया था कि मैं फिर वीडियो अपलोड नहीं थी कर सकी। काम भी बहुत ज़्यादा था और दूसरा ये कि मुझे तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वज़ह से मेरी वीडियो जो है ना, वो लेट हो गई है। तो आप लोगों से माज़रत करती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो थे, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे कि आपका व्लॉग अभी तक नहीं आया, तो इस वज़ह से फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ी-सी तबीयत बेहतर है तो व्लॉग डाल देती हूँ। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने चारों दिन का जो है ना मिक्स करके डाल दिया है, यानी कि चाँद रात का और ईद के दोनों ती दो दो तीनों दिन का। और यहाँ पे जी ईद का 3rd डे है और हम सब ने मँगवाया था पिज़्ज़ा, तो अभी बस पिज़्ज़ा एन्जॉय करने लगे हैं और आप लोग मेरा व्लॉग एन्जॉय करें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।